नमस्कार साथियों, मैं नेति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है भोले राम का जीव और इस कहानी के रचयिता है हरिशंकर परसाई। आइए कहानी की ओर चलते हैं। ऐसा कभी ना हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्यक आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक के स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी ना हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक के पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोले राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत निराशाजनक वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ था इतने दिन? भोले राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोले राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोले राम की दी त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, तो ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका पता ही नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी का जीव तुझे चकमा दे गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं तो उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सल तो मौजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोले राम के जीव को भी तो कहीं विरोधी के मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोले राम जैसा नग्न दीन आदमी किसी का क्या लेन देन। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले साल बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही नहीं गए थे। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक विकट समस्या आ गई। भोले राम नाम का एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि वे जीव उसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। उसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट ही जाएगा। नारद ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बतलाया। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के, 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकरी थी। 5 साल पहले रिटायर हो गया था।
मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकलवाना चाहता था। इतने में भोलेराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तव में मकान मालिक है तो उसने भोलेराम को मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलेराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलेराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलेराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलेराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी ही बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक मिली ही नहीं। हर 15 दिन एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से कोई जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं है बेचने के लिए। फाके हो रहे हैं। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, कि इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो और कुछ काम ही करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद जी को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये बताओ कि यहाँ किसी को उनसे विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्चक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोली, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है, यही एक गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्धि पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलेराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये तो बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, दरख्वास्तों पे पेपर वेट नहीं रखते। खैर, आप उन कमरों में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे कमरे में भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? अगले साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उसे किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इससे कोई मंदिर वदीरा समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हो, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलेराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलेराम के आत्मीय मामूल होते हैं। भोलेराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बार
को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलेराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मैं ये उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए हुए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उसे कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलेराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलेराम की 100-150 दरख्वास्त से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है, यह पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंक गए और दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम यहाँ भोलेराम के जी हो ना? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशनर की दरख्वास्तों में अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।